और एक तरफ चीन की पोल भारत ने खोल दी कि भाई देखो, ये खुद चीन ने माना ना कि भाई हमसे नहीं रुक पाएगा ब्रह्मोस, हमारे औकात के बाहर की चीज है ब्रह्मोस को डिटेक्ट करना। दूसरा, चीन में उसके मार्केट में भारत छेद कर रहा है, और उधर अमेरिका जो खेल कर रहा है उससे अमेरिका की भी पोल खुलती जा रही है। जैसे आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने भाई? ट्रंप कह रहे हैं कि इस आदेश में ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी कि कोई हमारे यहां मत आना इन 12 देशों से। कौन कौन 12 देश है भाई? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और यमन। 12 देशों पर बैन क्यों लगाया भाई? ट्रैवल बैन। क्या वजह है? कह रहा आतंकवाद की वजह से लगाया। इन 12 देशों में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या फिर आतंकवाद का समर्थन करते हैं, इसलिए उसने कहा कि इन 12 देशों से कोई हमारे यहां घुसना मत। लेकिन लोग ट्रंप की इस लिस्ट को देखकर माथा पीट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में सबसे बड़ा आतंकी देश पाकिस्तान क्यों नहीं है फिर? जबकि यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान तो आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा है। भाई हाफिज सईद कहां? पाकिस्तान में। मसूद अजहर कहां? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां? पाकिस्तान में। वो सैफुल्लाह कहां? पाकिस्तान में। कई इंटरनेशनल आतंकी कहां पल रहे हैं? पाकिस्तान में। यहां तक कि अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मराया था? ओसामा बिन लादेन कहां मारा था अमेरिका ने उसको? भाई वही पाकिस्तान में घुस के मारा था, वहीं छुपा हुआ था वो। ये ट्रंप को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब लोग मिलके भीतर घुनने भारत के खिलाफ ये सब साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसको लगा के रखो इंडिया के पीछे। आज भी पाकिस्तान में आतंकवादी रैली कर रहे हैं, रैलियों में भाषण दे रहे हैं। अमेरिका को नहीं दिख रहा है साहब, ट्रंप को नहीं दिखता है। आंख कमजोर हो गई उम्र की वजह से। हमने आपको दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई दिनों तक जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए थे, जो आतंकवादी अपने परिवार के आतंकी सदस्यों के जनाजे पर जाने से डर गए थे, वो फिर से पाकिस्तान में रैलियां करने लगे। इन सब ने से भारत निपट ही लेगा इन सब से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का मौका नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के ये आतंकी खुद दे रहे हैं। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को सोचना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद पर पलटी क्यों मार ली है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये IMF क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये सब जो विदेश वाले हैं ना, इनको बहुत आग लगी हुई कि कैसे सालों साल की गुलामी में रहने वाला भारत जो है वो अचानक से आजादी के बाद 75 साल में इतना शानदार हो गया, और बीते 10 साल में तो रॉकेट ही बना हुआ है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों को चीन बचाता है, अमेरिका अनदेखी करता है, दोनों पाकिस्तान को पंप करते हैं कि भारत को आतंकवाद में उलझाए रखो। इनको कुछ भाई इनसे भी तो पब्लिक पूछती होगी ट्रंप से, यार ये बताओ, तुम हमारा देश जो है अमेरिका जैसा देश 1-1.5% की ग्रोथ से चल रहा है, ये मोदी कैसे 7%, 7.5% पहुंचा दे रहे हैं जी? अभी पिछली तिमाही में भारत की ग्रोथ जो है वो GDP जो है वो 7% से ज्यादा की एवरेज उससे ग्रो की है। चीन उससे नहीं हो पा रहा, दुनिया में किसी से नहीं हो पा रहा। इनको भी तो बोलना पड़ता होगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे अगर मोदी कर पा रहा है। भारत के लिए चैलेंज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पुराने दुश्मन करीब आ गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पे बात की है। ट्रंप ने शी जिनपिंग से 90 मिनट्स फोन पर बात की है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई, कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जिनपिंग से बातचीत अच्छी रही है, जल्दी ही दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील के लिए मुलाकात करेंगे। कल ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चौतरफा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका को लेकर मैसेज दे सकें कि अमेरिका सीरियस बिजनेस चाहता है। और जिस चीन को वो धकिया रहे थे कि चीन से हम नहीं सटते, चीन पे तो इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा, अब वही जिनपिंग से फोन करके बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको दिखने लगा है कि नया भारत जो है वो कैसे खड़ा हो रहा है और इनको अंदर ही अंदर खटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल जिस तरह की ग्लोबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे अमेरिका के लोग भी पसंद नहीं कर रहे। ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में ये एलन मस्क भी, वो भी ट्रंप को कोस रहे हैं। उनकी आज ट्रंप से ठन गई है। जिस आदमी ने ट्रंप को चुनाव जिताया वो आदमी आज ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे एक बिल को लेकर मस्क और ट्रंप में 36 का आंकड़ा हो गया है। ट्रंप एक बिल लेकर आए हैं जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। मस्क का कहना है कि यह बिल अमेरिका को बर्बाद कर देगा।
ट्रंप के नए बिल में टैक्स में छूट और रक्षा खर्च को बढ़ाने की बात है। मस्क कह रहे हैं कि इस बिल की वजह से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इस बिल से बजट घाटा कम करने की वजह से बजट घाटा कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। मस्क ने कहा कि उन्होंने जो सरकारी खर्चे में कटौती का काम किया था वो ट्रंप ये बिल लाकर चौपट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को दिख रहा है भाई उसने रायता तो 10 जगह फैला दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। वो मामला तो सेट हुआ नहीं। अब उसको लग रहा है पब्लिक हटा ना दे तो एक काम करो, टैक्स में भारी छूट दे दो। एलन मस्क चेतावनी दे रहा है भाई कि अमेरिका बहुत तेजी से कंगाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अपनी ही कब्र के आसपास सीटी बजा रहा है। अमेरिका के कर्ज को लेकर जो खतरे की घंटी मस्क बजा रहे हैं उसका सच भी आपको जानना चाहिए कि अमेरिका पे कर्ज कितना है। ये सारे लोग ऐसे ही नहीं अलबला रहे हैं, कर्ज इनका बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी उनकी उस तेजी से बढ़ नहीं रही है। अमेरिका का अगर आप देखेंगे कर्ज, अमेरिका पर कर्ज कितना है आप देखिए। कुल कर्ज जो अमेरिका के ऊपर है, कुल कर्ज अमेरिका पर जो है वो है 3,000 लाख करोड़ रुपए। भाई साहब ये तो अगर आप 0 लगा के लिखने जाइएगा तो लिख भी नहीं पाइए। यानी उसकी जीडीपी का 122% सिर्फ कर्ज है अमेरिका में, 122%। और हर 100 दिन में ये जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है ये 85 लाख करोड़ रुपए बढ़ रहा है। हर 100 दिन में आप सोचिए अमेरिका पे 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ जाता है। हर सेकंड, 1 सेकंड में अमेरिका के ऊपर 45 लाख रुपए का कर्ज चढ़ता है। हर सेकंड अमेरिका पर 45 लाख रुपए का कर्ज चढ़ रहा है, हर सेकंड। यह है अमेरिका की सच्चाई। ट्रंप की नीतियों का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है और जिससे अमेरिका की कंपनियां परेशान हो गई। जैसे ट्रंप ने एप्पल से कहा कि वो अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनाए, भारत या किसी और देश में ना बनाए। अगर एप्पल ऐसा नहीं करता है तो उसे 25% टैरिफ देना होगा। लेकिन आप देखिए कि एप्पल 25% टैरिफ देकर भी अमेरिका के मुकाबले भारत में सस्ते आईफोन बना सकता है। भारत में आईफोन की असेंबली कॉस्ट $30 यानी मात्र करीब 2573 रुपए के आसपास बैठती है। $30 एक आईफोन बनाने में, जबकि 25% टैरिफ भी अगर उसने दे दिया जो कि करीब $7.5 बैठेगा और उसको भी जोड़ने पर असेंबली कॉस्ट $37.5 बनता है, यानी 3,3200 रुपए में एक आईफोन भारत में बन जाएगा। भारत में प्रोडक्शन की वजह से आईफोन का प्रॉफिट मार्जिन $450 प्रति आईफोन बैठता है, यानी करीब 38,607 रुपए। 25% टैरिफ के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन $442 के करीब बैठेगा, जबकि अमेरिका में असेंबली कॉस्ट $390 है, यानी 33,459 रुपए, जिसकी वजह से अमेरिका में प्रति आईफोन जो एप्पल का प्रॉफिट है वो सिर्फ $60 रह जाता है, यानी 5,000 रुपए। यानी भारत में एक आईफोन बनाएगा और 25% का टैक्स भी दे देगा अमेरिका को, तब भी एप्पल कंपनी जो है वो 30,000 से ज्यादा का 35,000 का मुनाफा कमाएगी और अमेरिका में बनाएगी तो हर आईफोन पे 5,000 रुपए। कहेगा जाओ भागो यहां से। भाई बड़ी कंपनी है, वो पैसा कमाने बैठी है कि ट्रंप की दादागिरी सहने बैठी है? आप खुद सोचिए कि एप्पल 38,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहेगा या फिर अमेरिका में आईफोन बनाकर 5,000 रुपए का प्रॉफिट लेना पसंद करेगा। और तो और अमेरिका से कई गुना बड़ा मार्केट भारत में। इसी वजह से एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप की टैरिफ की धमकी को गंभीरता से लिया ही नहीं। यह इस वक्त हालत हो गई है अमेरिका की। और आप भारत को देखिए बॉस, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इस वक्त जो यंग जनरेशन है, यंग आबादी है, वो तेजी से बढ़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिन देशों में यंग आबादी है, वर्किंग क्लास जो है, वो इस वक्त भारत में है। मार्केट इतना शानदार और इतना बड़ा है, भारत को नहीं धमका पाओगे बॉस। ये सब टुटपुंजिया पॉलिटिक्स करोगे, लेकिन भारत, और वो भी नरेंद्र मोदी का नया भारत, ये ना आने वाला तुम्हारे झांसे। लेकिन